झारखंड में किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसको समझना हो तो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा लोहार की बात को सुना जाना चाहिए। कृष्णा लोहार को 30 अक्टूबर को जिस तरह से सभी प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट किया गया, उस वक्त कृष्णा लोहार को फुटबॉल सिंबल अलॉट किया गया। लेकिन शाम तक रिटर्निंग ऑफिसर ने फोन किया कि अब आपका सिंबल बदल गया है, जबकि कृष्णा लोहार का यह कहना है कि वह इलाके में, क्षेत्र में प्रिंटर कंपनी को पोस्टर के लिए दोस्तों मित्रों में सबकी जगहों पर उन्होंने इस बात को उनकी मीडिया टीम ने प्रचारित कर दिया कि उन्हें फुटबॉल चुनाव चिन्ह मिला है। बाद में एसडीओ मैडम कहती हैं कि गलती से हो गया है, आपको फुटबॉल का खिलाड़ी मिला है। इसमें कृष्णा लोहार साजिश थे। कृष्णा लोहार का दो टूक कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास को जिताने के लिए किया गया है। उनका बहुत साफ मानना है कि इन गड़बड़ियों से जनता भ्रमित होगी और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को इसका लाभ मिलने वाला है। कृष्णा लोहार वह नेता हैं जिन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के जमीनी काम किए हैं। हजार लड़के लड़कियों के पढ़ने वाले न्यूनतम फीस में स्कूल बनाए हैं, वहीं रहने की व्यवस्था करा रहे हैं। यहां तक कि सामाजिक राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। झारखंड जनतांत्रिक महासभा के बैनर तले वह काम करते हैं और झारखंडी मुद्दों को लगातार उठाते हैं। लेकिन ऐसे प्रत्याशी का अगर सुबह दिया हुआ चुनाव चिन्ह शाम को बदलने लगता है तो नीयत में खोट साफ नजर आती है, और इसी नीयत की खोट का अंदाजा कृष्णा लोहार को बखूबी हो रहा है कि किस तरह से ताकतवर पार्टियों को जिताने के लिए, ताकतवर परिवारों को जिताने के लिए कृष्णा लोहार जैसे लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है और लोगों में के बीच भ्रमित किया जा रहा है, जिससे कि बस्ती के जो वोट बड़ी संख्या में मिल रहे थे कृष्णा लोहार को, वो न मिले और वो कहीं ना कहीं से बड़े परिवार की तरफ पूर्णिमा साहू दास की ओर मुड़ जाए। एक बार जरा खुद आप उनकी बात सुनिए, जो चुनाव चिन्ह बदलने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है। सबका होने के बाद लास्ट में मेरे को फुटबॉल दिया गया और हमने सारा प्रचार प्रसार करने के बाद इस तरह से कर रहे हैं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है ये षड्यंत्र है, मेरा साथ साजिश हो रहा है। और बाकी जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो दल है, बड़े दल, वो लोग भी इससे हमको लग रहा है कि घबरा गए हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया है और पूरे पूर्वी विधानसभा के लोग परिवर्तन के मूड में है और उन लोग के अंदर में आशा जगह है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा सामाजिक मुद्दों पर, संवैधानिक मुद्दों पर आवाज़ उठाए और हम लोग के लिए ये काम करेगा, ज़मीन पर काम करेगा, तो इससे घबरा के ये जो है चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस तरह का जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय और दयनीय है और इससे जो है मेरा बहुत क्षति हुआ है। आज जो 48 घंटा के अंदर में हमने जो प्रचार किया है, इसको लेके कार्यकर्ता में जो जोश था फुटबॉल को लेके, उस पर आघात पहुंचाया है। वीडियो में साफ तौर पर कृष्णा लोहार को जो शंकाएं हैं वो रख रहे हैं। यह जाहिर तौर पर लोकतंत्र में आस्था का प्रश्न है। अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो अक्सर आप सुनते हैं कि तमाम उन लोगों के पर्चे रद्द कर दिए जाते हैं, इन प्रकारेण रोकने की कोशिश की जाती है कई राज्यों में जहां की भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमजोर पड़ रहे होते हैं। यहां भी राजनीतिक जानकारों का बड़ी दो टूक मानना है कि कृष्णा लोहार की जो पैठ है वो जमशेदपुर पूर्वी के बस्ती के इलाकों में है, जहां की बड़ी संख्या में वह वोट ले रहे थे और उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और पहली बार चुनाव लड़ रही रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास की जीत में खोट हो जाता, जीतना मुश्किल हो जाता। शायद इसलिए किया गया। हालांकि यह सब कुछ चुनाव आयोग ने कहा है, इसलिए कहना मुश्किल है, लेकिन प्रत्याशियों को, राजनीतिक जानकारों को ऐसा ही लग रहा है।
आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथियों। जनज्वार, जनता की मीडिया।